श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अप्रैल 2024 को वैशाख के महीने का पहला सोमवार आ रहा है और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस उपाय को करने से होगा क्या, वो भी हम आपको बता देते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना होगी वो तो पूर्ण होगी ही होगी। साथ ही में आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानियां चल रही होंगी, जितनी भी प्रकार की जो भी दिक्कत परेशानी चल रही होगी, वो सारी दूर हो और आपकी सारी मनोकामनाएं भी इस उपाय को करने से पूर्ण होगी। पर दोस्तों, उसके पहले आप लोगों को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझना होगा कि आखिर ये उपाय करना कैसे है, किसको करना है और किस समय करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय को अच्छी तरीके से। देखिए, सबसे पहली चीज दोस्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये हम हर कभी नहीं करते हैं। ये हम उन विशेष दिनों पर करते हैं जिन विशेष दिनों का कुछ बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। हम 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते हैं तो सी बात है कि उस उपाय का फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये घर में सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। या सुख और शांति के लिए अगर वो अपने घर परिवार के लिए वाला उपाय करेगा तो उसके घर में सुख और शांति भी रहेगी और जो भी मनोकामना होगी वो तो पूर्ण होगी ही होगी। और अगर चाहे तो भाई घर परिवार में से सब अलग अलग भी अपने लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। अगर उनकी कोई अपनी खुद की विशेष कोई मनोकामना है तो अगर कोई व्यक्ति पूरे घर परिवार के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वो घर का कोई बड़ा व्यक्ति ही करें। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो घर की बड़ी जो माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और अपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय को करने का फल ले सकती है। और अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो उस जगह फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है कि किस समय करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर आप पूछो तो इस उपाय को आप सुबह के समय कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश आपकी होनी चाहिए सुबह के समय की। आपने पूरी कोशिश करी नहीं, आप सुबह उपाय कर पाए किसी कारणवश, तो भाई आप शाम के समय प्रदोष काल आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करना। अब उपाय को कितने समय से लेकर कितने समय के बीच करना है। तो देखो, सुबह अगर आप कोई भी उपाय करते हो तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश किया करो। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप उपाय कर सकते हो तो कर लेना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। वहीं अगर शाम की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर उपाय कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में भी आप उपाय करोगे तो भी आपको फल जरूर मिलेगा। क्योंकि अब मौसम बदल गया है और अब शाम भी देर से होने लगी है। 7 से 8 बजे के बीच में या 8:30 बजे तक भी अगर आप उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो अब दोस्तों, हम समझते हैं कि इस उपाय की विधि क्या है, ये उपाय आखिर आपको करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहली चीज 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है कि 5 कनेर के फूल तो इसमें हमें लगेंगे ही लगेंगे। अभी जो 5 कनेर के फूल हैं, अब देखिए दोस्तों, आप लोग ये भी समझते होंगे कि कनेर के फूल भी तरह तरह के आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस उपाय में सिर्फ पीले कनेर के फूलों की आपको आवश्यकता की, और ये फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, किसी के घर में भी लगे हुए मिल जाएंगे और ऐसे रोड पर रास्ते पर भी लगे हुए मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ज्यादा मात्रा में इस पेड़ में फूल देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि पीले कनेर के फूल होंगे। और इस उपाय में भी आपको पीले कनेर के फूल ही लेना है। कितने लेना है? 5 फूल लेना है। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हो क्योंकि उपाय में 5 ही स्थानों पर आपको ये फूल चढ़ाना है। आप ये 5
पीले कनेर के फूल जैसे ही आप लोग ले लेते हो, देखो अगर आपको सुबह सुबह जल्दबाजी में मतलब फूल ना मिले तो आप एक दिन पहले अपने घर में मतलब 5 कनेर के फूलों को लाकर रख सकते हो। बाकी अगर सुबह सुबह ताज़ा फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। बाकी शाम के समय अगर आप लोग कर रहे हो उपाय तो पहले ही तोड़कर रखना है, क्योंकि शाम के समय फिर फूल नहीं तोड़ सकते। इसीलिए इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे ही आपके 5 कनेरी के फूल तैयार हो जाते हैं, 5 कनेर के फूल तैयार करने के बाद क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय को करते समय शुद्धता का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में सीधा आप लोगों को 5 कनेर के फूल लेकर नहीं जाना है, उपाय को करने के लिए नहीं है। उससे पहले आपको कुछ पूजन सामग्री भी अपने साथ में जरूर रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं दर्शाना चाहिए भगवान के सामने कि हम आपके पास आए हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं, अपने उपाय को करने के लिए आए हैं, बाकी हम ऐसे नहीं आते हैं ना। तो इसीलिए ये बात मतलब भगवान के सामने ना जाहिर हो। इस वजह से आप लोगों को मात्र करना ये होता है कि उपाय को करने के साथ साथ में पूजन की कुछ सामग्री भी अपने साथ में जरूर लेकर जाया करो, भले ही वो कम से कम 1 लोटा जल ही क्यों ना हो, 1 दीपक ही क्यों ना हो। तो जो शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, अर्चना करते हैं, भाई उनके लिए कोई अलग से बात नहीं है। वह अपनी वैसी ही पूजन सामग्री लेकर जाएं, उपाय को करें। और बाकी जो सिर्फ उपाय वो कर रहे हैं वो कम से कम 1 लोटा जल सुबह सुबह अपने साथ में लेकर जाएं और इस उपाय की सामग्री को लेकर जाएं। उसके बदले शाम के समय की बात करें तो 1 गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का अपने साथ दीपक लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय तो आप चढ़ा नहीं सकते हैं। तो 1 गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय के घी का आटे का दीप तैयार करके लेकर जाएं और अपने उपाय की सामग्री लेकर अपने घर के ही पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग हो, वहां पर आप लोग पहुंच जाएं। वहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? मात्र ये करना है कि जैसे ही शिवजी के मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश कर जाते हो, चाहे सुबह इस उपाय कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, दोनों समय नहीं करना है। किसी भी एक समय को चुनकर उस समय आप लोगों को ये वाला उपाय इस मंगलवार की अष्टमी या इस चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को करना है। तो उसके बाद में सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करना है। ठीक है, जाते से ही उपाय नहीं करने लग जाना है। पहले भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ना है, उनके दर्शन करना है और उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर आप अपने साथ में जो सबसे पहले 1 लोटा जल लेकर आए होंगे, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो 1 लोटा जल तो आप जरूर लेकर जाएंगे। तो भाई सबसे पहले जाकर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद में जो भी आपकी पूजन सामग्री है, जिस सामग्री से आप भगवान शिव जी के पूजन करना चाहते हैं, उन सारी सामग्रियों से पूजन आप लोग कर दीजिए। और जो सिर्फ 1 लोटा जल लेकर आए हैं वह अपना 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास में आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। वहीं अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो अपने साथ में घी का दीपक लेकर जाइएगा और उस दीपक को जलाने के लिए अपने साथ में अपने घर से ही माचिस लेकर जाइएगा। शिवजी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करके उस दीपक को जला लीजिएगा अपनी माचिस से। फिर उस दीपक को शिवलिंग के पास में थोड़ा सा दूरी बनाकर, ताकि भगवान शिवजी को आंच ना लगे, इतना दूरी बनाकर आप शिवजी के पास में उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही दीपक रख देते हैं उसके बाद में आप अपना ये उपाय शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठकर कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आप शिवलिंग के पास में बैठ जाते हैं, चाहे सुबह इस उपाय कर रहे हों चाहे शाम को कर रहे हों, तो अब अपने आप में 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है, आप लोगों को ये 5 कनेर की आपको 5 अलग अलग जगहों पर या स्थानों पर चढ़ाना है, जो कि हम आपको अभी बताते हैं कि ये 5 फूल आखिर कहाँ कहाँ आप लोगों को चढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहले चीज ये 5 कनेर के फूल आप लोगों को 5 ऐसे स्थान है जो शिवलिंग के ऊपर ही है, वहां पर चढ़ाना है। जिसमें से जो सबसे पहला स्थान है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो है दोस्तों भगवान गणेश जी का स्थान। शिवलिंग के ऊपर एक भगवान गणेश जी का स्थान होता है जो कि जलाधारी के राइट हैंड साइड पर होता है। मतलब जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ कौन सा स्थान होता है? भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है? अपना का फूल लेना है
और भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखो, अगर आपको पता ना हो तो किसी से वहां पर पूछ लेना है ना। जलाधारी के राइट हैंड साइड या सीधे हाथ पर ही भगवान गणेश जी का स्थान होता है, तो आपको पहला कन्हैया का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। खिला हुआ फूल का भाग जो है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पहले फूल कनेर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपना दूसरा कनेर का फूल निकालना है, जो कि आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ये कार्तिक जी का स्थान है, मतलब गणेश जी के विपरीत दिशा में ही होता है, मतलब कि जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड में या जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ है ना। तो जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ जो है आप लोगों को अपना दूसरा कन्हैया का फूल समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही और डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ करके ही आपको दूसरे नंबर का जो फूल है कन्हैया का, वह मतलब कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो कन्हैया का फूल है यह आपको माता अशोक सिंह जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान होता है। ठीक है, तो खिला भाग शिवलिंग की तरफ ही करना है और डंडी का भाग, पीछे वाला भाग फूल का, वो जलाधारी की तरफ ही करना है। इस तरीके से आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में ये तीसरे नंबर का फूल समर्पित कर देना है माता अशोक सिंद्र जी वाले स्थान पर। उसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर के फूल की अगर आप बात करें तो ये चौथे नंबर का फूल आपको जो है उस स्थान पर समर्पित करना है जहां पर शिव जी की 5 पेटी को स्थान होता है। मतलब शिवलिंग के ऊपर आपने एक जलपात्र टंगा हुआ देखा होगा, जिससे बूंद बूंद करके शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है, जिस पात्र के अंदर शिव जी की 5 पेटी को स्थान होता है, जिन बेटियों का नाम है विषहरा, शामली, बारी, ताउतरी और देव। इस नाम को आपको ध्यान रखना है या लिखकर रख लेना है, क्योंकि ये चौथे नंबर का जो फूल है इसको चढ़ाते समय आपको शिवजी की 5 पेटियों का नाम स्मरण कर लेना है। कोशिश करना स्मरण कर लो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको वापस से बता देते हैं। जया, विषहरा, शामली, बारी, ताउतरी और देव, इन 5 पेटियों का नाम लेकर उस पात्र के अंदर ये चौथे नंबर का फूल आपको समर्पित कर देना है। अगर वह पात्र ना टंगा हुआ हो तो शिव जी की 5 पेड़ियों का नाम लेकर ही जो है, मतलब ये जो फूल है चौथे नंबर का, ये जलधारी के ऊपर ही समर्पित कर देना। माता जगदम्बा जी मतलब शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी जलाधारी के ऊपर ये चौथे नंबर का फूल है आप समर्पित कर देना। उसके बाद में 5वें और आखिरी नंबर का जो कनेर का फूल रहेगा ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर उससे पहले अगर आपके मतलब जिस मंदिर में उपायुक्त कर रहे हैं उस मंदिर में अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जिस मध्य भाग से 3 जो है वो मतलब निकले हुए होंगे त्रिशूल के, तो उस मध्य भाग पर अगर हो सके त्रिशूल अगर आपके उस मंदिर में है तो भाई उस मध्य भाग से इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ लेना या स्पर्श करा लेना और इसे सीधा भगवान जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा देना। खिला हुआ भाग सामने की तरफ होगा, मतलब जलाधारी की तरफ होगा, और डंडे वाला भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होगा। ठीक है, शिवलिंग मतलब फूल के पीछे वाला भाग शिवलिंग के पीछे होगा। इस तरीके से आपको इस 5वें नंबर के फूल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अगर त्रिशूल नहीं है तो आप सीधा जो है इस फूल को मतलब भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा दो, भगवान से प्रार्थना करते हुए चढ़ा दो। मनोकामना विशेष रूप से बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।